एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, एक स्कीम है कि अल्प ज्ञान आज सारी दुनिया ने देख लिया। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं, अरे प्रभु, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एक लिस्टेड कंपनी है। नफरत की बात करनी है, व्हाट्सएप का ज्ञान बांटना है, थोड़े बहुत शेयर सुना देने, कहां इकोनॉमी पे चर्चा कर रहे हैं? व्हाट्सएप थोड़ा कम पढ़ा करिए, व्हाट्सएप दिमाग को संकुचित। तो पहले कहिए कि आप गलत थे, बोलिए कि आप भ्रमित थे, बोलिए कि आपको पता नहीं था, बोलिए कि आपको इकोनॉमी और फाइनेंस की समझ नहीं है। आपका कोर कॉम्पिटेंस है थोड़े बहुत शेयर पढ़ देना, व्हाट्सएप का ज्ञान बांट देना, झूठ थोड़ा लच्छेदार आदत से बोल देना। आप इकोनॉमी फाइनेंस में मत उलझा करिए। मुझे एक बात का विशेष दुख है, और इस बात का दुख है कि दिल्ली के गरीबों को बड़े बड़े दीवारें बनाकर छुपा दिया गया। और जब 21 साल की रानी कहती है हम कोई कीड़े मकोड़े हैं क्या, हमसे सांस भी नहीं ली जा रही है, जो हमें छुपा दिया गया इसके पीछे, वो आपका सच है। आप क्यों इस तरह की हरकतें करते? नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, गुजरात में दीवार बना दी थी। और बेजुबान जानवरों को, दिल्ली के कुत्तों को चारों पैर बांधकर ड्रेन्स में छोड़ दिया गया, पिंजड़ों में बंद कर दिया गया, बिना खाना बिना पानी के। बेजुबान जानवरों के साथ ये बर्बरता कौन करता है? आज गांधी का क्या है कांग्रेस के पास? इन्होंने तो गांधी जी की समाधि पर राम को काल्पनिक कह दिया था। गांधी का राम राज्य, राम का विषय हमारे पास। गांधी की स्वदेशी हमारे पास। गांधी का सादा जीवन उच्च विचार हमारे पास। क्या बोला तूने? गांधी का सादा जीवन उच्च विचार हमारे पास। मस्त जोक मारा। गांधी तो शाकाहारी थे, तो ये शाकाहारियों के ऊपर चढ़ जाते हैं कि जैसे कोई शाकाहारी होना बहुत बैकवर्डनेस की बात है। इसलिए अब तो गांधी टोपी भी नहीं रह गई उनकी। तो यह बात बिल्कुल सही है, गांधी जिस भारतीयता का प्रतिनिधित्व करते थे, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, यदि आज किसी के आचरण में देखना है वो सादा जीवन उच्च विचार, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों में जाके देखिए, गांधी जी के जीवन का सब दिखता। वो जो ग्रीन कलर से कवर किया गया था, वो कोई गरीबी छुपाने के लिए नहीं किया गया था। क्यों महोदया? ये गरीबी कवर करने के लिए नहीं होता, ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। वहां से खड़े होकर कोई स्नाइपर खड़े होकर किसी प्रकार की वारदात को ना अंजाम दे सके, वो एग्जैक्ट मूवमेंट को ना देख सके, इसलिए राजघाट में भी चारों तरफ वही हरे रंग की दीवार लगी। मगर अब क्या बताएं, जिन लोगों ने 50 साल सीधे इस देश पे हुकूमत की, वो मोदी जी के प्रति ईर्ष्या में कोई भी बात को सही गलत ढंग से जस्टिफाई करने का प्रयास करते। बचकानी बातें कर गए, सांसद हैं, कुछ अपने पद की गरिमा का ध्यान रखे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। गांधी की सादगी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। गांधी की सादगी 4100 करोड़ रुपए में देखी गई। 990 करोड़ आवंटित बजट था G20 का, 4100 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। यह इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि जिस बात का मैंने उल्लेख किया था, 12 किलोमीटर का स्ट्रेच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आईटीसी मौर्य और ताज पैलेस, जहां पर ज्यादातर लोग रुके थे, वहां पर 963 होर्डिंग लगी थी। सब पर मोदी जी मुस्कुरा रहे थे। इस देश की सेरेमोनियल हेड होने के नाते इनवाइट G20 का महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से गया था। 12 किलोमीटर में उनकी एक भी होर्डिंग नहीं थी। तो सादा जीवन उच्च विचार वाले लोग पहले मुझे इसका जवाब जरूर दें। यह जवाब जरूरी है देना। अच्छी बात है, G20 हुआ, रोटेशनल था, 2 साल पहले होना था। हमें पता था चुनाव होना है 2024 में। मोदी जी को इवेंट करने का मन था। मोदी जी ने अपनी अध्यक्षता दूसरे देशों को दे दी थी, इटली और इंडोनेशिया को, और अब उन्होंने वो किया। कोई बात नहीं, उनका ये ऐसा होता है, वो करते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में प्रेस से इंटरैक्शन नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ चलने वाले मीडिया ने जब दरख्वास्त भी दी तो वो डिक्लाइन कर दी गई पीएमओ से कि नहीं, प्रेस इंटरैक्शन नहीं होगा। मोदी जी आए, आप लोगों को भी हाथ हिलाकर विजय अपनी यात्रा पर निकल गए, लेकिन प्रेस इंटरैक्शन नहीं होगा। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में हुआ। और एक चीज मैं और बोलना चाहती हूं, ये कुछ आंकड़े हैं, आपके दर्शकों के सामने 10 सेकंड में रख देती हूं, उनको डिसाइड करने दीजिए। परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको ये लोग अपना खूब दम ठोकते हैं, के हिसाब से भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी था G20 में। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है हमारी इस ग्रुप में। अमेरिका हमसे 9 गुना ज्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोएस्ट हैं G20 के ग्रुप में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हम सेकंड लोएस्ट हैं। हम सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिशमेंट बच्चे और लोग हैं उस ग्रुप में। तो आप मुझे बताइए कि G20 पर अपनी पीठ ठोकिए,
जी, बड़े ठीक है। इवेंट करिए, बिना प्रवाह के लोग उस पर आपके कसीदे पढ़ें। देश को क्या मिला? जहां तक कि अलग अलग सूचकांक की इंडेक्सेस की बात है, नीति आयोग के एक अफसर कह रहे थे कि भाई हम विश्व हमें सर्टिफिकेट कौन देता है, अब हम अपनी अलग इंडेक्सेस शुरू करेंगे, हम बताएंगे दुनिया में कौन किस मुद्दे पर कहां खड़ा है। आपको लगता है कि एक इकोनॉमी जो आश्वस्त है, जिसमें आंकड़े नहीं छुपाए जाते हैं, 8 साल तक इन्होंने बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं दिया, कोविड में कितनी मौतें हुई उसका आंकड़ा नहीं दिया, ये कोई आंकड़ा नहीं देते हैं। 8 साल तक इस देश में बेरोजगारी का, 3 साल एनसीआरबी का आंकड़ा नहीं आया। मैं उन लोगों के आंकड़े बात करके चुप हो जाऊंगी, अरे नीति आयोग क्या कहता है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। एक बात का जवाब दे, इससे पहले चीन और रूस ने एक साथ कभी भी, उनके राष्ट्राध्यक्षों ने मिस नहीं करी थी G20। 160 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये दो देश नहीं गायब रहने चाहिए थे। ये हमारी कूटनीति का फेलियर है, और इसलिए फेलियर है क्योंकि इन लोगों का एक्सेस बन रहा है और हमें उस एक्सेस के प्रति सजग रहना है। मैं इसीलिए पूछना चाहती हूं कि जब आप हवाई बातें करते हैं तो देश को 2-3 बातें समझाइए। लगातार 2 साल से एफडीआई गिर रहा है, लगातार 4 साल से एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट इस देश का 4 साल से 3.5 से 4% के बीच में है। इनके पिछले 9.5 साल का फलसफा है 5.7% जीडीपी ग्रोथ रेट है। तो जलेबियां मत बनाया करिए, आंकड़ों से बात करिए, तो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए, अनाप शनाप बातें करने की बजाय बिल्कुल फैक्चुअल बात करना चाहिए। अभी कह रही थी बेरोजगारी का आंकड़ा नहीं, फिर बेरोजगारी का आंकड़ा कोट करने लगी। तो भाई साफ कहिए, या तो आंकड़ा नहीं है या आंकड़ा आया कहां से। अब मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा देता हूं जिसमें कोई समस्या नहीं है, पीरियोडिक लेबर सर्वे। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, यानी वो भविष्य, कर्मचारी भविष्य निधि जिसे कहते हैं। जब व्यक्ति कर्मचारी बनता है तो उसमें अपना पैसा लगाता है और एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है। यदि 13.5 करोड़ कर्मचारी भविष्य निधि में पिछले 1 साल में ऐड हुए, तो ये बगैर कर्मचारी बने हुए लोगों ने ऐड कर दिया। मतलब घर बैठे बैठे आदमी ने कहा नहीं ईपीएफ में पैसा लगाए, फिर कोई काल्पनिक एम्प्लॉयर भी आ गया जिसने ऐड कर दिया। मगर क्या बताएं, देश की सबसे बड़े अर्थशास्त्री की पार्टी को अर्थशास्त्र ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर मोदी विरोध के इतने बड़े बड़े चश्मे लगे हैं कि इनके लिए उस अर्थशास्त्र को समझना मुश्किल होता है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। सुधांशु जी की बातें अगर मानी जाएं, क्योंकि उनको इकोनॉमी का ज्ञान थोड़ा सा अल्प है, सॉरी सुधांशु जी, लेकिन ये कहने के लिए, पर दिखता है कि रटे रटाए नंबर रट के आ जाते हैं आप, इसलिए अल्प है। आप ईपीएफ का वास्ता दे रहे हैं। अगर आपके 19 एम्प्लॉई हैं तो आपको ईपीएफ में रजिस्टर नहीं करना है। अगर आपने एक एम्प्लॉय बढ़ा लिया और वो 20 हो गए तो आपको ईपीएफ में रजिस्टर करना है। तो क्या आपने 20 रोजगार बनाए या आपने एक रोजगार बनाया? और अगर आप ही की बात मान लूं कि सब चंगा सी, बढ़िया ईपीएफ चल रहा है, बढ़िया ईएसआई चल रहा है, तो ये तो मोदी जी भी नहीं कहेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। इसका दंभ तो वो भी नहीं भरेंगे कि खूब रोजगार बन रहा है। अगर खूब रोजगार बन रहा होता तो 2 करोड़ का दावा सालाना करने वाले कहीं 54,000 चिट्ठियां बांटते, जो काम डाकिया करता था। ये तो वो भी नहीं मानते। आप तो थोड़ा ज्यादा ही आगे बहक जाते हैं। अब आपकी असलियत खोलती हूं मैं। ईपीएफ से 80,000 करोड़ रुपए लोगों ने विथड्रॉ किए आपके अंगे चलते। ईपीएफ का पैसा लोग रिटायरमेंट के, घर के लिए, बेटे बेटी की पढ़ाई, शादी इत्यादि के लिए रखते हैं। अगर अपनी रिटायरमेंट सेविंग से लोग विड्रॉ कर रहे हैं, और 1-2 करोड़ नहीं, 80,000 करोड़ रुपए, तो आर्थिक तंगी का आलम है। वो भी भूल जाइए। मैं और आप तो मिडिल क्लास से आते हैं, एटलीस्ट मैं तो बहुत मिडिल क्लास से आती हूं। मुझे आपका नहीं पता, आप तो सांसद हैं, बड़े आदमी हैं। मैं मिडिल क्लास से आती हूं। मेरे घर में पहली चीज जो मेरी मां ने बताई थी, अब उनकी ओल्ड फैशन थिंकिंग थी या मुझे नहीं पता, जीवन बीमा में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। और देश का मध्यम वर्ग एक रोटी कम खाता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर खरीद लेता है कि कल को कुछ हो जाए अनहोनी तो परिवार की थोड़ी सहायता हो जाए। 47%, ऑलमोस्ट आधे जिन लोगों ने, जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी, उन्होंने या तो प्रीमियम नहीं दिया है पिछले 5 सालों में, या पॉलिसी सरेंडर कर दी है। ये लास्ट चीज होती है जो कोई सरेंडर करता है। आपको लगता है सब चंगा सी, बढ़िया अर्थव्यवस्था चल रही है। ये सब आर्थिक तंगी के नतीजे हैं।
झूठ का पुलिंदा क्या होता है मैं दर्शकों से जाके कहता हूं। देखिए, ये कह रहे हैं एलआईसी से हजारों लोगों ने विड्रॉ कर लिया। जाके देखिए, एलआईसी ने पिछले लास्ट क्वार्टर में हाईएस्ट प्रॉफिट दर्ज किया है। क्या बकवास की बात है कि लोग विड्रॉ कर रहे हैं और हाईएस्ट प्रॉफिट दर्ज किया है। कोई भी जाके चेक कर सकता है। झूठ पे झूठ बोलना। एसबीआई में सुनिए, ये कहते थे एसबीआई डूब गया। एसबीआई ने पिछले क्वार्टर में 18,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो रिलायंस से भी ज्यादा है। पहली बार एसबीआई किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से ज्यादा क्वार्टर दर्ज किया है। और एलआईसी का जहां तक मुझे याद है 14,000 करोड़ का प्रॉफिट है। ये कहां से आंकड़े लाते हैं, कौन से आंकड़े हैं? देखिए सुधांशु जी, थोड़ा बहुत पढ़ के आया करिए मेरे साथ डिबेट के लिए। चल ये लच्छेदार बातें मेरे साथ नहीं चलेंगी। आपने एसबीआई का नाम लिया ना, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिपोर्ट में से मैं आंकड़ा कोट कर रही हूं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की फाइनेंशियल इम्यूनिटी रिपोर्ट का कहना है कि 47% लोगों ने पिछले 5 साल में या तो अपनी जीवन बीमा पॉलिसी बंद कर दी है या प्रीमियम देना बंद कर दिया, और यह आर्थिक तंगी के कारण हुआ है। दर्शकों से मैं भी कहूंगी, जाके एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की फाइनेंशियल इम्यूनिटी रिपोर्ट जरूर पढ़ें। सही कहा आपने, एसबीआई का हवाला दे रहे थे, पढ़नी चाहिए ये रिपोर्ट। आप क्या बड़ी बड़ी बातें करेंगे? हिमाचल में आपदा आई हुई है, आपसे वो कह रहे हैं कि इसको डिजास्टर घोषित करके हमारी सहायता करिए। लोगों को लग रहा था कि जो सेब के बागान है उसमें 1/4 प्रोडक्शन हो गया है, मोदी जी मदद देंगे। मोदी जी ने तो वॉशिंगटन एप्पल से ही इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 15% कर दी, 70% पे होती थी। अरे क्यों किया ऐसा प्रभु? इतना बड़ा तोहफा अमेरिका के किसानों के लिए और अपने किसानों पर चलाएंगे चाबुक। यह है G20 का तोहफा देश के लिए, यह है G20 का तोहफा अपने देश के लिए। मुझे बताइए इस बात को। दिक्कत की बात क्या है कि अगस्त में हमारे खाने की थाली का दाम 24% बढ़ गया, कोई बहस नहीं। अपने किसानों पर चाबुक, दूसरों पर दरिया दिली, क्या मेहमान नवाजी करी। बादाम पर, अखरोट पर, सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी, जिससे अमेरिका अपना यहां सामान बेचे और हमारे बेचारे आपदा से जूझते हुए किसानों पर कहर बरप दी। कश्मीर का भी किसान यह कह रहा है, हिमाचल का भी किसान यह कह रहा है। 14% हिमाचल का जीडीपी सेब के बागानों से आता है और आपने उन सेबों को टके के दाम बिकने के लिए मजबूर कर दिया। वॉशिंगटन, क्यों आपने इंपोर्ट ड्यूटी कम करी ऐसे हैवी देवी के वक्त? इतनी बड़ी देवी आपदा झेल रहा था क्योंकि आप हार गए हिमाचल, क्योंकि अडानी के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन हो गया था। जब कोई बड़ी चीज निकलती नहीं है, 160 करोड़ देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले देश आते नहीं है, तो वो गुब्बारे से हवा निकल जाती है। ठीक है। लेकिन G20 इस देश में आयोजित था, अच्छी बात है। मैं फिर कहूंगी, गांधी की समाधि पर नतमस्तक नरेंद्र मोदी से बेहतर मेरे लिए G20 के आयोजन की कोई चित्र, कोई पिक्चर। अच्छा, जरा इस पर भी सुप्रिया जी फिर थोड़ा इस पर जरा और बात कीजिए। आप क्यों आपने बात दूसरी बार या तीसरी बार ये बात कही है? नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के तौर पर राजघाट जाना हो या अहमदाबाद के साबरमती आश्रम जाना हो, ये कोई नरेंद्र मोदी पहली बार तो नहीं गए। तो आपको क्यों इतना चंभा है इस बात पर? इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी प्रज्ञा ठाकुर को बगल में बिठाकर कहते हैं कि मैं दिल से इनको माफ नहीं कर पाऊंगा। वो प्रज्ञा ठाकुर जो कहती है कि गोडसे ने सही किया और आज भी हर गांधी की पुण्यतिथि पर गोली से मारने का एक नौटंकी रचती है। नरेंद्र मोदी जी अपने मंत्री गिरिराज सिंह को यह नहीं कह पाते कि गोडसे को वो सपूत नहीं कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने रावत को उत्तराखंड के नहीं कह पाते कि गांधी की हत्यारे गोडसे को महिमा मंडन नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की तथाकथित उत्तराखंड की सरकार यति नरसिंहानंद और कालीचरण के खिलाफ एक शब्द नहीं कह पाती जब वो महात्मा गांधी को नहीं, उनकी मां को गाली देते हैं, उनकी पैदाइश पर सवाल उठाते हैं। मेरी ये दिक्कत है। अगर नरेंद्र मोदी जी गांधी भक्त है तो उनके आचरण में एकजुटता, सर्वधर्म संभाव, अहिंसा, प्रेम, सत्य नजर आना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के आचरण में गरीबों के लिए चिंता नजर आनी चाहिए, बेरोजगारों के लिए चिंता नजर आनी चाहिए। चिंता अडानी के लिए और ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए नजर आएगी और फिर कहिएगा आप में अचंभित। जवाब ले लें। ठीक है सुप्रिया जी, ठीक। दुनिया जब देश आती है ना तो इस देश को गांधी के नाम से जाने। बोलिए। ठीक, सुधांशु जी बोलिए, आपके लिए भी कहा गया कुछ, जवाब दीजिए। बात कही आपने, कहा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। देखिए थोड़ा सा पढ़ लिख कर बात किया करिए। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, एक स्कीम है। क्या बोला तूने? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस
कंपनी नहीं है, एक स्कीम है जो एसबीआई बैंक की अरे प्रभु, इंश्योरेंस की SBI लाइफ अच्छी इंश्योरेंस स्कीम आ जाती कंपनी है, वो स्कीम कंपनी एक्सपायर होती है, SBI लोग लाइफ इंश्योरेंस से आपको पैसा यही नहीं निकालते पता हैं, दूसरी स्कीम में लगा लेते हैं। इसलिए मैंने यह बात कही। फिर देखिए बीच में अनकंफर्टेबल फैक्ट आया, डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। मैंने कहा कि एक स्कीम में से जब वो आउटडेट होती है या उससे बेहतर स्कीम आती है, एक स्कीम से निकाल के लोग दूसरी स्कीम में लगाते हैं, तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट आता है। इसीलिए मैंने दर्शकों से कहा जाके बैलेंस शीट चेक करिए, एसबीआई ने रिकॉर्ड, और मैं स्टैटिस्टिक्स के साथ बोला हूं 18,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया है। मगर क्या बताएं, ये तो वो लोग थे जिन्होंने अपने जमाने में बेचना शुरू किया था, डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया था। हंसने से तो कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। एलआईसी का प्रॉफिट और एसबीआई का प्रॉफिट बाकायदा नेट के ऊपर अवेलेबल है। मगर क्या करें, जब एक के बाद एक आंकड़ा गलत निकलता चला जाता है तो फिर वो राहुल गांधी की इकोनॉमिक्स याद आती है। आपने कहा अगर गरीब लोगों की भी बात कही जाए तो गरीब को देना हो या राष्ट्र की सुरक्षा। अब गांधी की मैं बात एक बात मुझे 5 सेकंड पे बोलने का मौका देना पड़ेगा, क्योंकि दीजिएगा जवाब, दीजिएगा सुप्रिया जी, दीजिएगा। अभी एसबीआई का प्रॉफिट, अगर एसबीआई का पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट 18,000 करोड़ ना हो तो मुझे बताइए, और पकड़ आप ली गई क्योंकि आपकी पार्टी अडानी की सबसे बड़ी उपभोक्ता है और यहां पे आके नाटक कर रही है। नहीं समझ में आता है कहां फंस गए इकोनॉमी के डिबेट में मुझसे। अपनी पिच पे रह के डिबेट करना। अरे कहां फंस गया, मैं दर्शकों से कहता हूं भाई चेक कर लो। इस क्वार्टर में 18,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। G20 के देश हो, G7 के देश हो, एक देश बता दीजिए कि साहब यहां पे विकास उस बुरे दौर से हम इतने अच्छे ढंग से निकाल रहे हैं, ये पूरे देश को पता है। इसके लिए इकोनॉमिक्स की बहुत जानकारी नहीं चाहिए, ये दीवार पे लिखी इबारत की तरह। जवाब दें सुप्रिया जी। सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अल्प ज्ञान आज सारी दुनिया ने देख लिया। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं, अरे प्रभु, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एक लिस्टेड कंपनी है जिसमें एसबीआई का 55% स्टेक है, बीएनपी पारिबा का स्टेक है जो फ्रेंच कंपनी है, और भी निवेशकों का स्टेक है। लिस्टेड कंपनी है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो इंश्योरेंस कंपनीज का अच्छा, तो मतलब एसबीआई की अकेली कंपनी नहीं है, बीच में मत बोलिए, 3.25 लाख करोड़ है। सामने आ गई एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। अरे भाई फ्रेंच कंपनी का है ना, करोड़ है, तो फिर एसबीआई की कैसे हो गई? आपको पता ही नहीं है कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एक सेपरेट कंपनी है, और कह रही एसबीआई का है, लिस्टेड कंपनी है, बीएसई और एनएसई में ट्रेड की जाती है। आप कहां फंस गए? अपनी पिच पर खेला करिए, वही नफरती बातें किया करिए, थोड़े तो एसबीआई की नहीं हुई ना, जब फ्रेंच कंपनी का स्टेक है तो एसबीआई का क्या लेना देना उस कंपनी से? हासिल है? नफरत की बात करनी है, व्हाट्सएप का ज्ञान बांटना है, थोड़े बहुत शेयर सुना देने, कहां इकोनॉमी पे चर्चा करने लगे? आंकड़े की बात करिए ना, नहीं पता नफरत की कहां बात है आ गई? कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है। आपसे मैं क्या बहस करूं? आपने कहा ये स्कीम का नाम है। अरे प्रभु, लिस्टेड एंटिटी है, लिस्टेड कंपनी है, बीएसई और एनएसई पर ट्रेड होती है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 3.25 लाख करोड़ के हैं। क्या बात करूं मैं आपसे? व्हाट्सएप थोड़ा कम पढ़ा करिए, व्हाट्सएप दिमाग को संकुचित कर, तो ये एसबीआई की कंपनी है, बड़ा अल्प रहता है। अभी तो आपने कहा विदेश की अगर कंपनी है। चलिए अजय सुप्रिया जी, इससे आगे बढ़े। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ये फैक्ट है। फ्रेंच इन्वेस्टमेंट एसबीआई कंपनी कैसे हो गई भाई? अरे भैया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एक कंपनी है। आपने कहा कंपनी नहीं है, स्कीम का नाम है। तो पहले कहिए कि आप गलत थे, बोलिए कि आप भ्रमित थे, बोलिए कि आपको पता नहीं था, बोलिए कि आपको इकोनॉमी और फाइनेंस की समझ नहीं है। आपका कोर कॉम्पिटेंस है थोड़े बहुत शेयर पढ़ देना, व्हाट्सएप का ज्ञान बांट देना, झूठ थोड़ा लच्छेदार आदत से बोल देना। आप इकोनॉमी फाइनेंस में मत उलझा करिए, क्योंकि जब उलझते हैं तो देश को बता देते हैं कि एक लिस्टेड कंपनी के बारे में आपको पता ही नहीं है। तो इधर उधर की बातें मत करिए। G20 हो गया, G20 का समापन हो गया, अब मुद्दों की बात करिए। अब बात करिए बेरोजगारी की, महंगाई की, आर्थिक असमानता की। परसों 4 लोग की शहादत हुई है मणिपुर में, 5 जगह घाटियों में कर्फ्यू लगा हुआ है, उस पर चर्चा कीजिए। चर्चा कीजिए कि कैसे लोग कुपोषित है इस देश में। चर्चा कीजिए कि क्यों लोग खाद्य सुरक्षा से बाहर हो रहे हैं। चर्चा कीजिए कि क्यों आपने करोड़ों किसानों को पीएम सम्मान योजना से निकाल, इस पे चर्चा कीजिए ना। हो गया G20, बहुत अच्छी बात है, चलिए आगे आइए, इन पे चर्चा करिए। अब्बा नहीं मानेंगे। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मर्यादा रखिए,
वे मैथों तेरा मन परे